अगर आप भी क्लास 11 के छात्र हैं, पॉलिटिकल साइंस का त्रैमासिक एग्जाम में राजनीतिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस का पेपर देने जा रहे हैं, आर्ट्स वालों के लिए बिल्कुल ओरिजिनल पेपर रहने वाला है क्लास 11 का। चलिए बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं। आपका विषय कोड 322 रहने वाला है। समय आपको कुल 3 घंटा मिलने वाला है। चलिए बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पेपर जो है 80 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, चलिए 1 नंबर क्वेश्चन आपका बच्चों यहाँ से स्टार्ट है। वीडियो के बीच में बता देंगे प्रश्न पत्र को कैसे डाउनलोड करना है। 1 नंबर, किसने कहा राजनीतिक विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है? इतिहास के बिना राजनीतिक विज्ञान का कोई मूलभूत नहीं है। किसने कहा था? तो लॉर्ड एक्टन ने कहा था। पहला नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स नामक पुस्तक किसने लिखी? तो लॉके ने, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर, संप्रभुता के एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो लास्की हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, दास कैपिटल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो लास्की नहीं लिखा है बच्चों, यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे। वीडियो के बीच में बता देंगे पेपर को कैसे डाउनलोड करना है अपने मोबाइल फ़ोन में। आगे, किसने कहा महासमाजवाद में एक टोप का समान है जिसकी आवृत्ति भंग हो गई, हर कोई उसे धारणा के प्रत्यक्ष करता है? तो कैटलस हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो कैटलस ने लिखा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे, संप्रभुता के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? तो जीन वोंदा ने किया था। 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर, उत्तर व्यवहारवाद का जनक किसे माना जाता है? तो देखिए डेविड ईस्टन को माना जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर, स्वतंत्र पर लेख किसकी लिखी है? तो लास्की हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, किसने कहा कि मानव का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? तो हीगल हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसने कहा राष्ट्र वह इकाई है जिसके पास दंडकारी शक्ति की विविधता का प्रवेश अधिकार है? तो कॉन्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़ नहीं है, ओम बिरला भी नहीं, श्री के आर नारायण है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? सिर्फ नीतीश कुमार ही अभी तक है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चुनाव के बाद देखते हैं कौन बनेंगे। आगे देखिए, बिहार विधानसभा में कुल कितनी सीटें? 243 है बच्चों, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, संसद के कुल कितने सदन हैं? संसद में कुल कितने सदन है? मतलब संसद में निम्न सदन है। संसद क्या है? लोकसभा का सदन है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस पेपर को हम लोग डाउनलोड करना सीख लेते हैं, फिर 16 नंबर क्वेश्चन करेंगे। इस पेपर को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में आपको गूगल या क्रोम को ओपन कर लेना है इस पेपर को आपको डाउनलोड करने के लिए। कुछ इस प्रकार से अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल या क्रोम को ओपन कर लेना है। सर्च बार में जाकर सर्च कर देना है आपको आयुष दोस्त ऑफिशियल। देख लीजिए गूगल या क्रोम है, सर्च किए आयुष दोस्त ऑफिशियल। ठीक है, जो कि चैनल का नाम भी है। आप यहाँ पर आ गए, यहाँ पर देखिए वेबसाइट आ जाएगा, इसी पर क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद आपको नीचे की ओर चले जाना है। नीचे की ओर जाइएगा तो यहाँ पर एग्जाम रूटीन का सेक्शन मिल जाएगा। इसी सेक्शन में सबसे पहले लिंक पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है। ठीक है, पेपर को डाउनलोड करके थोड़ा और नीचे आ जाइए। यहाँ पर देखिए 11th क्लास का पेपर का लिंक यहाँ पर मिल जाएगा। तो आपको कहाँ पर क्लिक करना है? तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है 11th क्लास के पेपर के लिए। डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको जिस भी सब्जेक्ट का पेपर चाहिए तो उस पेपर पर आपको क्लिक करके डाउनलोड करना है। जैसे साइंस का पेपर चाहिए तो ऊपर मिल जाएगा, आर्ट्स का पेपर चाहिए तो नीचे मिल जाएगा। तो पॉलिटिकल साइंस का पेपर देखिए यहाँ पर लिंक लगा हुआ है। यहाँ पर डाउनलोड पे आपको क्लिक कर देना है। पेपर को डाउनलोड करने के डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा लोडिंग लेगा। ठीक है, थोड़ा सा मेरा नेट स्लो है, थोड़ा सा लोडिंग लेगा। कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। राजनीतिक शास्त्र भी लिखा हुआ है। ठीक है, आपको नीचे आ जाना है। ठीक है, नीचे आइएगा तो यहाँ पर 50 ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाएगा। कुछ देर में हम अपडेट कर देंगे। आप यहाँ से ना देख लीजिएगा, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं और इसके नीचे से लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर की आप डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में।
16 नंबर क्वेश्चन, राजनीतिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो रूसो को कहा जाता है। किसे? रूसो को। आगे देखिए, लेवियाथान के रचयिता कौन है? तो हॉब्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हॉब्स। आगे किसे राजदेवी दैवी उत्पत्ति सिद्धांत का समर्थक किया है? तो मार्क्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मार्क्स। 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। 19 सामान्य इच्छा के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो लॉक हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राष्ट्र के अन्य संगठनों को अलग करता है? तो सरकार हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो देखिए दोहरी नागरिकता जो है वही नहीं है। आगे देखिए, संविधान भारतीय संविधान की प्रस्तावना पहली बार कब संशोधित किया गया था? तो देखिए 42वां संशोधन हो जाएगा। आगे देखिए, किसने कहा कि लोकतंत्र जनता द्वारा जनता पे शासन किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अब्राहम लिंकन ने कहा था जनता के द्वारा किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। तो ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्र नहीं है? तो राष्ट्र कौन नहीं? तो बिहार जो है राष्ट्र नहीं है। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। 27वें विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे, राज्यसभा में कितने सदस्यों का मानदेय है? 11 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, संविधान में पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1945 को। आगे, किसने कहा कि राज्य कानून का शिशु जनपद है? तो इसका हीगल हो जाएगा। बिहार का राज्यपाल कौन है? तो देखिए फागू चौहान हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और रेणु देवी भी है, ये भी आपको याद रखना है साथ में। आगे, पॉलिटिकल इकोनॉमी किसकी रचना? तो हॉब्स हो जाएगा। ठीक है, विधायिका का कार्यकाल क्या होता है? कानूनी लागू करना होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है आपका, कौन संपत्ति का मार्क्सवादी सिद्धांत पर है? तो मार्क्स हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, संपत्ति के आधार पर किन की मांगे किसकी है? तो गांधीवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, उदारवाद, समाजवाद हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर सारा क्वेश्चन करा दिए, पेपर जाकर वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास जो है शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, सारा क्वेश्चन 1 से लेकर सभी तक करा दिए हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी आप लोग शेयर कर दीजिएगा ज़रूर से।